प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस वक्त के लिए कि परमेश्वर ने मुझे आज फिर से ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से आप सबके साथ बात करूं। तो आज मैं बात करूंगा पाप की। किस तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। जब भी मनुष्य परमेश्वर से दूर होता है वो सिर्फ एक कारण होता है, वो है पाप। पाप के कारण मनुष्य के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है। जब तक मनुष्य पाप में जीवन व्यतीत करता है तब तक वो परमेश्वर से दूर रहता है। मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके साथ, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकाले रोमियो 3 अध्याय उसकी 23 आयत। यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। आप मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा दिखा दे जो कहता हूं मैंने पाप नहीं किया। इस संसार में सब पापी हैं और सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से दूर है। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गए। वचन में लिखा है कि ये पाप आया कैसे। ये पाप आदम के समय में आया, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि आदम ने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और ये जो पृथ्वी को जो बनाने से पहले स्वर्ग में कुछ हुआ। स्वर्ग में क्या हुआ था मैं आपको बताऊंगा। स्वर्ग में इससे पहले बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लूसीफर था वो स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करता था। और जब वो परमेश्वर की आराधना करता था, जब वो अपने परों को उठाता था, उसके परों में से म्यूजिक निकलता था और उसे घमंड आया और उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना। वहां पर उसे घमंड आया, उसको सोचा कि मेरे सिवा कोई अच्छा नहीं है। बाइबल कहती है वो बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर था। सुंदर होने ही काफी नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा, जब उसे घमंड आया तो उससे परमेश्वर ने आ, नीचे फेंक दिया। उसका फेस जलाकर, उसे काट कर, बाइबल कहती है कि उसे नीचे फेंक दिया गया। और वो इतना खूबसूरत दूत था और वो शैतान के रूप में बदल गया। और उसने सबसे पहला जो काम किया वो क्या किया, उसने सबसे पहला काम परमेश्वर के बनाई सृष्टि को खराब करने का काम किया। उसने सबसे पहला म्यूजिक बिगाड़ा। उसने उसने वर्शिप को बिगाड़ने की कोशिश की। और परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया था कि वो परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की वर्शिप करे। तो शैतान ने इसीलिए ये काम किया क्योंकि वो जानता था कि इंसान अगर परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने, परमेश्वर की बात नहीं माने, तो वो पाप में रहता है। जब वो पाप में रहता है तो इससे वो खुदा से दूर रहता है, परमेश्वर से वो दूर रहता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आने का मतलब इस संसार में यही था कि वो पापियों को छुड़ाना चाहता था, पापियों का उद्धार करना चाहता था। सबसे बड़ा उद्धार ये है कि एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है, तो वो पाप से छूट जाता है। और जब वो पाप से छूट जाता है, इसका मतलब है उसका उद्धार हो गया। और शैतान को ये बात कभी हजम नहीं होती कि एक मनुष्य का उद्धार हो और वो परमेश्वर को जाने और वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करे और वो अपने पापों से तौबा करे, पश्चाताप करे। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और एक जगह पे ऐसा भी लिखा है, बाइबल की एक जगह पर ये ऐसा भी कहती है कि पाप की मजदूरी तो मौत है। और आगे लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह का वरदान हमारे लिए अनंत जीवन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर ईमान लेकर आते हैं, परमेश्वर उनका उद्धार करता और उनके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है और शैतान को लज्जित करने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो शैतान लज्जित होता है, उसके सामने वो शर्मिंदा होता है। तो आज जितने लोग आज यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, तो बाइबल कहती है कि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया। बाइबल कहती है कि वो उन्हें परमेश्वर की संतान बनाता है। यीशु मसीह का आने का मकसद जब पूरा होता है, जब हम लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, जब हम ईमान लेकर आते हैं परमेश्वर के ऊपर। बाइबल कहती है कि जब जक्कई जक्कई एक छोटा कद का व्यक्ति था, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था। बाइबल में लिखा है
जब वो यीशु को देखना चाहता था, जब उसने यीशु को देखा तो वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और प्रभु यीशु मसीह आकर कहते हैं, आज मुझे तेरे घर में रहना है। क्योंकि जब यीशु मसीह उसके घर में जाता है तो प्रभु कहता है आज इस घर में उद्धार है। क्योंकि वो एक पापी था, वो टैक्स लेने वाला व्यक्ति था। और बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस दिन यीशु उनके घर में गया, उनके जीवन में गया, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है इसके पाप क्षमा किए गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसी दिन उनके घर में उद्धार आया। अगर आज आपके जीवन में यीशु मसीह आता है, आज आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से ही आपका उद्धार हो जाएगा और पाप की दीवार को ढाकर आप परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे। अगर आप पाप की जिंदगी जी रहे हैं, गुनाह की जिंदगी जी रहे हैं, तो कभी भी आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। जब आप पाप की दीवार को ढा देते अपनी लाइफ से, अपने पापों को मान लेते, तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये साहा में लिखा है, साहा कहता है आओ हम आपस में विवाद करें। वहां पर यहोवा कहता है आओ हम आपस में विवाद करें। अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के समान भी है तो मैं धोकर हीम के समान सफेद कर दूंगा, चाहे अगर वाले रंग के क्यों ना हो। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसके पास अपने पापों को लेकर जाते हैं, अपने गुनाहों को लेकर जाते हैं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। वचन में लिखा है कि वो सही समय पर आया कि वो हमारे लिए प्राण दे और हमारे लिए अपनी जान दे, ताकि हमारे गुनाह क्षमा हो सके। और मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे पापों को अपनी पीठ पीछे रखता है, उन्हें कभी स्मरण नहीं करता, उन्हें कभी याद नहीं करता। और मेरे प्यारों, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये वक्त है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आकर अपने गुनाहों को मानो, अपने अपने पापों से तौबा करो, पश्चाताप करो, तो आप बचा लिए जाओगे और आपका उद्धार कर दिया जाएगा। जब आपका परमेश्वर उद्धार करता खुदावन आपके गुनाहों को क्षमा कर देगा। तो मेरे पीछे आइए, मैं प्रार्थना करता हूँ और आप पश्चाताप करें और बोले, प्रभु मैं अपने सारे पापों को मानता हूँ, मैं अपनी सारी गलतियों को मानता हूँ, मैं तौबा और पश्चाताप करता हूँ प्रभु, मैं अपने सारे पाप और गलती गुनाहों को मानता हूँ। मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, मैं मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ प्रभु, मैंने पाप किए हैं परमेश्वर, मैं मानता हूँ मैं बहुत बड़ा पापी हूँ परमेश्वर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में तेरे चरणों में आता हूँ, तेरे जीवित चरणों में आता हूँ, अपने सरों को झुकाए और बोले प्रभु के सामने में तेरे जीवित चरणों में आता हूँ, अपने सारे पाप और सारी गलतियों को मानता हूँ, अपने सारे गुनाहों को मानता हूँ, तौबा करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। प्रभु आप मुझ पर दया कीजिए, आप मुझे यीशु के लहू से धो दीजिए, मुझे यीशु के लहू से साफ कर दीजिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। धन्यवाद पिता। और अपनी आंखों को बंद रखें, पवित्र आत्मा को छुए और टच करे, शैतान का हर काम आपके जीवन से